अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हैदर वड़ैच और आज हम 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा द कॉमनली यूज्ड कलर पिगमेंट इन पेंट। कलर पिगमेंट पिगमेंट होता क्या है? ये चीफ इंग्रेडिएंट्स है किसका? पेंट का। इनका पेंट का ये एक लाजम हिस्सा है, उसका इंग्रेडिएंट है। ठीक है। और पिगमेंट हम क्यों यूज करते हैं? पिगमेंट को यूज करते हैं उस पेंट को कलर देने के लिए, तो कलर के लिए पिगमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है। अब कॉमनली यूज कलर पिगमेंट इन पेंट कौन कौन से जो है वो पिगमेंट है हमारे पास इधर? देखिए, अंबर एक पिगमेंट है, कार्बन ब्लैक भी पिगमेंट है, आयरन ऑक्साइड भी पिगमेंट है। तो ये सारे पिगमेंट है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, द रॉक हैविंग एलुमिना एंड क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर नोन एज। मतलब कि कोई ऐसा स्टोन या ऐसा रॉक जो कि हैविंग द एलुमिना एंड क्ले, मतलब कि ऐसा रॉक जिसमें एलुमिना और क्ले की मकदार ज्यादा हो। ठीक है। तो उस स्टोन को या उस रॉक को हम क्या कहते हैं? देखिए, एक है सिलीशियस रॉक। नहीं, सिलीशियस रॉक ऐसा रॉक होता है जिसमें सिलिका की जो है ना, सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जी अर्जिलिशियस। यस, अर्जिलिशियस में क्ले की परसेंटेज ज़्यादा होती है या फिर एलुमिना की परसेंटेज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जी कैल्केरियस रॉक। कैल्केरियस रॉक में कैल्शियम की परसेंटेज ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्केरियस रॉक है। अगर अल्जीरियस रॉक की बात करें तो इसमें चूंकि क्ले की परसेंटेज किस में ज़्यादा होती है? मड स्टोन में या क्ले स्टोन में या फिर शैल में। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अगर सिलिका रॉक की बात करते हैं तो सिलिका रॉक में सैंडस्टोन, ठीक है, ये सिलिका रॉक, क्योंकि सिलिका की परसेंटेज उसमें ज़्यादा होती है। तो सैंडस्टोन जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, जब उसके ऊपर हीट एंड प्रेशर लगता है, तो हीट एंड प्रेशर लगने के बाद सैंडस्टोन जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो वो कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक होगा? उस रॉक का फिर क्या नाम होगा? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास दी हार्मोनियस मिक्सिंग ऑफ द क्ले ingredient is known as। ठीक है। तो मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? मिक्सिंग को वैसे ही ब्लेंडिंग बोलते हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिलाना। ठीक है। तो मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग बोलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर। देखिए, रिटार्डर क्या करता है, उसका पर्पस क्या है? एक होता है रिटार्डर और दूसरा कौन सा आता है? एक्सेलेटर। रिटार्डर क्या होता है? इंक्रीज दी सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। ठीक है। जबकि एक्सेलेटर क्या कहता है? डिक्रीज दी सेटिंग टाइम। तो हम रिटार्डर की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज दी सेटिंग टाइम, यानी कि जिसने कम टाइम में सेट होना था उसकी टाइमिंग को बढ़ा देता है, देर से सेट होता है। तो रिटार्डर मतलब देर से सेट होगा। ऑप्शन क्या है जी? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, मतलब देर से सेट होगा, ये ठीक है। और हम रिटार्डर के लिए किसको यूज करते हैं? मोस्टली हम जिप्सम को यूज करते हैं जी। जिप्सम रिटार्डर के लिए यूज होता है। और जिप्सम को परसेंटेज में कितनी परसेंटेज जिप्सम की यूज करनी चाहिए? तकरीबन ये 3% यूज करनी चाहिए। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें एक्सीलेटर की, तो एक्सीलेटर क्या होता है? रिड्यूस द सेटिंग टाइम। यस, और एक्सीलेटर के लिए क्या यूज होता है? कैल्शियम क्लोराइड। और उसकी परसेंटेज कितनी होती है जी? कैल्शियम क्लोराइड की 2%। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और नेक्स्ट है हमारा जी, rocks formed due to the alteration of original structures due to the heat and excessive pressure। मतलब रॉक, वो कहता है रॉक फॉर्म्ड ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, मतलब कि को रॉक ऐसा पत्थर जो कि हासिल होता है हमें किसके बाद? ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। मतलब
प्रेशर भी लगा, हीट भी लगी, मतलब ऐसा रॉक जो हीट और प्रेशर की मार खा चुका होता है, तो उसके बाद वो क्या बनता है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अब मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, सेडिमेंट्री रॉक है तो हीट एंड प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, या फिर इग्नियस रॉक भी बाज दफा हीट एंड प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम सॉरी मेरी आवाज है कुछ बेहतर नहीं है, कुछ फ्लू की वजह से फ्लू हुआ है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? देखिए, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म राट आयरन है, और राट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 0.1 से 0.25। ठीक है, ये उसकी परसेंटेज होती है, लेस देन 25 कर दिया, या फिर 0.1 से 2.5 तक। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज फॉर द एक्सेलरेट। मैंने आपको बोला है एक्सेलरेटर के लिए हम कौन सा एडमिक्सचर यूज करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, और ये मैं बता चुका हूँ ये कितना यूज करते हैं, तकरीबन 2%, 1 to 2% इसका ना यूज होता है। नेक्स्ट है जी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंट्रेंट एयर इन द कंक्रीट रिजल्ट। अगर एयर इंट्रेंट होगी कंक्रीट में, यानी कि कंक्रीट में अगर हवा हम भर देते हैं, उसके लिए हम कोई एडमिक्सचर यूज करते हैं या आयलिंग एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंट्रेंट एयर होती है कंक्रीट में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? देखिए, उसकी वजह से डेफिनेटली एक उसकी वजह से वर्कबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज वर्कबिलिटी। यस, एक तो हो गया। नंबर 2 क्या है? इसकी वजह से फाइंग या फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस बढ़ती है। मतलब अगर ज़्यादा ठंडे इलाकों में अगर हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हम एयर इंटर्ड कंक्रीट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो है एयर यानी कि आइलिंग एजेंट या एयर इंट्रेंड एजेंट को शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर बबल्स बन जाती है। तो क्या नंबर 1 बेटर वर्कबिलिटी करेक्ट है, बेटर रेजिस्टेंस टू द फ्रीजिंग एंड थॉइंग करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जो है रिटेन हीट लॉन्गर, हैज हायर स्ट्रेंथ ऑफ द वेट रेशियो, इज स्टक प्रूफ एंड फायर रिटार्डेंट। तो ऑल ऑफ दिस वाला करेक्ट आंसर होगा। द बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर में कौन कौन से इसके मटेरियल्स होते हैं? एक चाक होता है, फिर एक पिगमेंट होता है, और तीसरे नंबर पे वाटर होता है। इन तीनों चीजों से मिलके डिस्टेम्पर बनता है। तो इसमें बेस मटेरियल कौन सा होगा? चाक, चाक ही इसका बेस मटेरियल होगा। नेक्स्ट है जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन द ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग वाटर। मॉर्टर को यानी कि मसाले को ईंटों के ऊपर बिछाने के लिए, या फिर उसको जो है ना लिफ्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उस या जिससे करते हैं उस टूल को क्या कहते हैं जी? इम्पोर्टेंट टूल, उस टूल को ट्रॉवल बोलते हैं। ठीक है, ये ना ट्रॉवल है, ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ये इसको क्या तीसी सॉरी क्या बोलते हैं इसको? कांडी। ठीक है, तो ये कांडी ही जो है ना ट्रॉवल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? फ्रेंच पॉलिश। अब फ्रेंच पॉलिश ये भी मैं पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं। फ्रेंच पॉलिश ऐसी होती है जो जिसकी फिनिश बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी कि आपने अगर आला किस्म की फिनिश आप चाहते हैं तो फ्रेंच पॉलिश करेंगे। तो फ्रेंच पॉलिश इज ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर नहीं जी, स्पिरिट वार्निश। स्पिरिट वार्निश को ही हम बोलेंगे जी फ्रेंच पॉलिश। ठीक है, तो इसमें वो लेकर वगैरह सारा यूज किया जाता है, और आला किस्म की जो है ना वो पॉलिश की जाती है, फ्रेंच पॉलिश। उस पॉलिश को यानी कि आप फर्नीचर है या आपके डोर है, ठीक है, डोर के ऊपर आप पॉलिश करवाना चाहते हैं, तो वो अगर आप आला किस्म की पॉलिश करवाएंगे तो वो स्पिरिट वार्निश होगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द आयरन
और कंटेन्स क्ले एंड इम्प्योरिटी, मतलब कि आयरन ओर कौन सा होगा? और का मतलब है कि वो हार्म धात, ठीक है, वो जो धात है या जो वो हार्म माल है या मादनियात है, ठीक है, उसके जो है वो अगर कंटेन्स मतलब उसमें मुश्तमिल है क्ले एंड इम्प्योरिटी, क्ले एज एन इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी के तौर पे अगर उसमें मट्टी शट्टी उसमें शामिल है आयरन ओर में, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो है आपने उससे जब आयरन बनाना है, रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए पहले उसकी सफाई सुथराई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर और में आयरन और में अगर मट्टी की परसेंटेज ज्यादा है तो हम क्या करते हैं जी, दी फ्लक्स एडिड ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन, जब उसको जलाया जाता है तो उसमें फ्लक्स को ऐड करते हैं, द फ्लक्स एडिड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। तो किसको हम फ्लक्स के तौर पे, फ्लक्स मतलब जलाने के लिए जो हम चीज शामिल करते हैं, तो फ्लक्स के तौर पे हम लाइमस्टोन को यूज करते हैं। तो लाइमस्टोन क्या होगा? दी फ्लक्स एडिड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज लाइमस्टोन, ठीक है, मतलब चूने को हम यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी दी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन सा होता है? कंटेन्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी? फाइनर ग्राइंडिंग होगी, उसकी फाइनर ग्राइंडिंग होगी। अगर ऑप्शन में ये है तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, फाइनल ग्राइंडिंग। लेकिन अगर फाइनल ग्राइंडिंग ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मतलब कि जल्दी से स्ट्रेंथ अचीव करने वाला। तो जल्दी से स्ट्रेंथ किससे होती है? हमारी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से जल्दी सेट होता है, स्ट्रेंथ जल्दी नहीं अचीव होती, ठीक है। तो स्ट्रेंथ किससे अचीव होगी? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर। तो डिस्टेम्पर है अगर हमारे पास तो उसमें हम पानी कितना ऐड करेंगे? तो अगर 1 kg हमारे पास डिस्टेम्पर है तो उसमें हम 0.6 लीटर वाटर को यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं 10 kg, हमने याद करने के लिए हम कर लेते हैं कि 10 kg हमारे पास डिस्टेम्पर है तो 10 kg डिस्टेम्पर के लिए हम 6 लीटर वाटर को यूज करेंगे, ठीक है। और ये पीपीएससी के पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ग्रेनाइट इज नॉट सूटेबल फॉर द ऑर्डिनरी बिल्डिंग। आम जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें ग्रेनाइट को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि ये कॉस्टली बहुत है, ठीक है। इग्नियस रॉक मोस्टली जो है वो कॉस्टली ही होंगे और कॉस्टली होने की वजह से ग्रेनाइट को हम यूज नहीं करते। अच्छा जी, दी फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन ए ब्रिक मैसनरी इज जनरली केप्ट ऑन, ठीक है। जो उसका फ्रॉग है उसको हम टॉप फेस पे रखते हैं, यानी ऊपर वाली तरफ रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ब्रिक है तो इस ब्रिक में हमने जो फ्रॉग है ये ऐसे ऊपर वाली तरफ फ्रॉग होगा, ठीक है। तो इस फ्रॉग का क्या साइज होता है? इस फ्रॉग का साइज होता है 10, इसकी डेप्थ होती है mm, और एक साइड इसकी 40 mm की होती है और एक साइड इसकी 100 mm की होती है। ये डेप्थ 10 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग pairs give the correct combination of the useful and harmful constituent respectively of a good brick। मतलब कि रिस्पेक्टिवली बताएं कि यूजफुल उसका जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है और हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन सा होगा ब्रिक में। तो मतलब ब्रिक की बात करें तो वो कह रहा है कि ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपने बताना है कि पहले वाला यूजफुल और दूसरे वाला हार्मफुल इंग्रेडिएंट कौन सा है जो इस तरतीब में है, ठीक है। फर्स्ट वन की बात करें तो इसमें है लाइमस्टोन। देखिए लाइमस्टोन की बात करें तो ये यूजफुल है, 1% से 1% से ज्यादा हो जाए यानी कि 5% से ज्यादा हो जाए तो ये फिर हार्मफुल होगा, लेकिन ये है कि ये यूजफुल भी है। और एलोमिना ये भी यूजफुल है,
ठीक है। सिलिका जो है ये यूजफुल है, यस यूजफुल है, क्योंकि इसकी वजह से वो श्रिंकेज नहीं होती ब्रिक, इसकी वजह से जो है वो उसका जो है वो उसमें स्ट्रेंथ आती है। ठीक है। और अल्कलीज, अल्कलीज जो है इसकी वजह से इफ्लोरेसेंस आती है, तो ये इसका जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होगा। तो सिलिका यूजफुल है, अल्कलीज हार्मफुल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये पीपीएससी के क्वेश्चन पेपर पास पेपर में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है जी एलोमिना एंड आयरन। ठीक है। एलोमिना भी जो है ये यूजफुल है, आयरन ऑक्साइड वगैरह यूजफुल है, अल्कलीज हार्मफुल है, मैग्नीशिया किसी हद तक यूजफुल है लेकिन उस परसेंटेज से ज्यादा फिर हार्मफुल है। ठीक है। तो ये अगर यूजफुल भी हो तो फर्स्ट वन जो है ये हार्मफुल हो गया ना। ठीक है। तो पहले वाला जो है वो यूजफुल होना चाहिए क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी जिप्सम इज ए, ये पीपीएससी के पेपर में आ चुका है लेकिन ऑप्शन ये नहीं थे। मतलब था जिप्सम इज ए, जिप्सम क्या है? जिप्सम एक मिनरल है या जिप्सम एक रॉक है या जिप्सम सेडिमेंट्री सॉरी इसमें आप कह सकते हैं मिनरल है, रॉक है या एक लिक्विड है या क्ले है। ठीक है। तो मिनरल या रॉक, तो ये रॉक है, जिप्सम इज ए रॉक। ठीक है। ये क्वेश्चन था पीपीएससी के पेपर में। तो अब जिप्सम इज ए अब पूछा गया कौन सा रॉक है, तो मेटामॉर्फिक फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक नहीं, इग्नियस रॉक नहीं, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक है लेकिन केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी एक्सेस ऑफ एलोमिना इन ब्रिक, ब्रिक के अंदर जो एलोमिना है उसकी परसेंटेज अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ एलोमिना क्या करेगा, अर्थ मेक द ब्रिक, ब्रिक को क्या कर देगा, ब्रिक को करेगा। एलोमिना होता क्यों है, एलोमिना इसलिए होता है टू इम्पोर्ट दी प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी के लिए जो है ना, टू इम्पोर्ट द प्लास्टिसिटी के लिए जो है एलोमिना को ऐड किया जाता है। लेकिन अगर एलोमिना की परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसमें क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ठीक है। खुश्क होने पे उसमें क्रैक्स और वार्प्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।